बन देव उदारा, करी है सास ससुर समसारा। कुस किस ले साथ री सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुरा। ई बंद मूल फल आम्य आहारू, अवध सोध सत सरस पक पहारू। छिन छिन पद प्रभु पद कमल विलो की, रही है मुदित दिवस जिमिको की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरी, भय विषाद परिताप घनेरी। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब विधि होई न कृपा निधाना। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, लयो संग मोहि छाड़ि भुजनी। विनती बहुत करूं का स्वामी, करुणा मैं उर अंतरयामी। राख्यो अवध जो अवधि लगी, रहत न जने वो प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह विधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी कहती हैं, उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरे सार संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर सथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव के मनोहर तोष के समान होंगे। कंदमूल और फल के अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपानिधान, ये वे सब मिलकर भी श्री प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर मैं सुजान शिरोमणि आप हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ पर छोड़िए ना। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के आनंद को जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई है आहारी, छिन चुन चरण सरोज निहारी। सबहि भांति प्रिय सेवा करिए, मार्ग जनित सकल श्रम हरिए। हरिओ पाए पखारी बैठ तरु छाई, करियो बाल मुदित मन माय। श्रम कन सहित श्याम तनु देखी, कह दुख समय प्राण पति पेकी। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटित सब निसि दासी। बार बार मृद मूर्ति जोई, लाग्यो तात बैर ना मोई। को प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, सिंह बदोई जिम ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ अब जोगी, तुम्हि उचित तप मोह कहु भोगी। ऐसे वो वचन कठोर सुनी, जो न हृदय विलगान। तो प्रभु विषम वियोग तुम, दुख सहे पावर प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी कहती हैं, क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पंखा जलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही नहीं रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी।
प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है, नहीं हो सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी वह जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचनों के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर के वियोग की बात तो अलग रही, वचन के भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गए। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण न रखेंगी। अस कही सिए विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटि राखे नहीं सा राखिन प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी संभाल ना सकी, अर्थात शरीर के वियोग की बात को तो अलग रही, वचन के भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर प्रभु श्री राम ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण न रखेंगी। है हो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु वन साथा। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेग करो बन गमन समाजू। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसन जन जाय। फिरई दशा विधि बहुरी की मोरी, देख वो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगढ़ि तात कब हुई है, जननी जियत बंधु बिन। यह बहुरे बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात। कबहि बुलाई लगाई, हरसिनी रखी हो तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कृपाल सुर कुल के स्वामी, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन सुनकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के चरण पैरों से आशीर्वाद प्राप्त करके किया और माता ने कहा, बेटा जल्दी और लौटकर प्रजा के दुख को निपटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर लौटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी? अब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। हे तात वत्सल कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाऊंगी, हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लकी सने का तरी में तारी, जन्म बचन नाव विकल मई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समय सने न जाय बखाना। अब जानकी सासु पग लागी, सुनो माय में परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीना, मोरे मनोरथ सफल न कीना। तजब छोब जन छाड़िब छो, मरम करम कठिन कहूँ कछु दोष न मोह। सुन सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। बारही बा लाई उर्कलीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल ओ अभिभावत तुम्हार,
अभिवात कुमार जब लगी गंगा गंग जमुना जलधार। सीतई सासु शीस सिख दीने अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिर अतिरिक्त वर्णी बार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो रही हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िए। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाय। कंप पुलक तन नयन सरी, सनीरा गए चरण अति प्रेम अधीरा। कहीं न सकत कछु चित ठाड़े, मीनु दीन जनु जल के काढ़े। सोच हृदय विधि कान्योनी, सब सुख चुकित सिरान हमारा। मुँह को कास कैब रघुनाथा, कर किए भवन की हो साता। राम विलोक बंधु कर जोरे दे, एक बन सर तृण मुतोरे। बोले वचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराम, समझई हृदय परिणाम चाहु। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करे सुभाए। लयो लाभ हित जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब लक्ष्मण जी ये समाचार पाए तो वे व्याकुल होकर उदास मुख उठ दौड़े। शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र अश्रुओं से भरे हुए थे। ये प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सके, खड़े खड़े देख रहे थे। ऐसे दीन हो रहे थे मानो जल से निकल जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच कर कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी का क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीत में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ये वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जी जान सुनऊ सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत तिव रिपुसूदन नाई, राहु वृद्धि मम दुख मम माई। मैं बन जाऊँ लवै लेउ साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। गुरु पितु माति प्रजा परिवारो, सब कहो परम दुसै दुख वारो। रयो करो अब करि पर तो न तरु तात होई है बड़ दूर। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु बसि नरक अधिकार।
तात असीमित विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल हरे वचन सुख गए कैसे, पर सत तुम काम रस जैसे। उतरुनावत प्रेम बस, गए चरण अनुकालाई, नाथ दास मैं श्याम स्वामी तुम तजो न काई बसाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार के से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी घर दुख का दूसरे बार आ पड़ेगा। अतः तुम यहाँ यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी हो रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल का फूल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कतराई, नर बर दीम धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहुते अधिकारी, मैं शिशु प्रभु सनेहु प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला, गुरु पितु मातु न जानव काऊ, कहो सुभाव नाति पति राव, जय लगी जगत सनेह सगाई, विप्रीति प्रप्रीति निगम निजुगाई, मोरे सबक एक तुम स्वामी, दीन बंतुर अंतर जान, धर्म नीति उपदेसी, ताहि कीरति भूति सुगति प्रिय जाय, मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहै की सोई, करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समझाए और लाई प्रभु, जानि स्नेह सवीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँचने के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस की मंदरांचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के आनंद को जानने वाले, मेरे तो ये वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या संपत्ति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपानिधि, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाइयों के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु वन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बड़गन बड़ी हानि,
हर्ष हृदय मातु पै आए, मनऊ अंध त्रिलोचन पाय। जाय जननी पग नायो माता, मन रघुनंदन जानकी साथ। ऊँचे कुशल मलिन मन देखी, लखन नहीं कही सब कथा विशेष। गम सै में सुने वचन कठोरा, मृग देखी नव जनु चहु ओरा। लखन लख्यो बा अनरत आजो, यही सने बस कर आजू मांगा। विदा सभय सकुचाई, जाय संग विधि कहे किनाय। समझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाऊ। नृप सनेह लखि धुनहु सिर, पापिन दीन कुदाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हृदय से लगाया और समझाया, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्री रामचंद्र जी की बाड़ी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ उनको। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए और जैसे मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में नतमस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को और जानकी के साथ ही था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी ही सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगा देकर सहम गई हो। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ है, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, सुंदर सील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरो को अवसर जानी, सहज हृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध कहाँ जा राम निवासु, दिवस जय भानु प्रकाश। जो कैसी राम बन जाए, अवध कुमार काज कछु नाय। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से कई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, सारथ रहित सखा सब के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माँ प्राण राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाऊं, लेहु तात जग जीवन लाऊं। भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बन जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ चलूं, कीने राम पद ठाऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु कुछ न जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी की कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाली श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबको की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय से के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने के योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर
हे तात आपके साथ उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बाँझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्य का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न कर बाज बल बाधि बियानी, राम विमुख सुख ते सीत जानी। तुमरे भाग राम बन जाई, दुसहे तु तात कछुना। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज सने। राग दोष ईर्षा मद मोही, जन सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। तुम कहो बन सब भात सुपासु, संगति मातु राम सीखा जासु। जे न राम बन लय कलेसु, सुत सोई करहु इह उपदेश यौ जेत तात। तुम्हारे राम सिय सुख पावई, पितु मातु प्रिय परिवार। सुरपुर सुरति बन विसरावई, तुलसी प्रभु सिख देव आयस दीन पुर। शिष दई रति होति अविरत, अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। मातु चरण सिय नाई चले, तुरत संकित हृदय। बाहुर विषम तुराई मनु, भाग भृंग भाग बस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता सुमित्रा कहती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ। पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाँझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार के उनके आराम है जिनके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी इस रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पाएं, और मेरा यही उपदेश है तुम्हारे लिए। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सुमित्रा कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय से डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण अधिक कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। जय श्री राम।